साथियों, वह क्या है जो हम सबको मानसिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए सदैव निर्देशित करता रहता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। ब्लेज पास्कल से एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, आप बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से किस तरह पेश आते हैं? इस पर कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। एक तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना, आत्म अनुशासन सीखना, यानी खुद को अनुशासित रखना, खुद की बात, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना और सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। दिमाग का तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो फिर आप अज्ञानी बनके जीवन जिएं। आपको अंतर समझ में आ जाएगा। हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं, यह जानते हुए कि सबकी सोच अलग अलग होती है। अगर किसी इंसान में ये 5 खूबियां हैं तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना ही कामयाब हो सकता है। वे 5 खूबियां इस प्रकार हैं: चरित्र, तहजीब, प्रतिबद्धता, साहस और दृढ़ विश्वास। यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में कुछ सीखा है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका पता लगाएं। क्या हम सभी कामयाब होना नहीं चाहते? हम सभी यह भी जानते हैं कि कामयाबी के लिए हमें कुछ करना भी होगा। हमें एक बार
अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हो जाए तो हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु विशेषता मानसिक क्षेत्रों में। हमारा दिमाग ही है जो हमें निर्देशित करता है, इसलिए हम जो भी परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें मानसिक क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब हमें विचार करना है कि वे कौन से कार्य हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो या उचित हो। एक सज्जन का कहना है कि मैं केवल वही जानता हूँ जो मैं अखबार में पढ़ता हूँ। सोचकर देखिए कि यह कितना दुखद वक्तव्य है। समाचार पत्र अधिकतर भाग में तो बुरे समाचार ही छापते हैं। पिछली बार आपने कोई उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक और आश्चर्यजनक समाचार कब पढ़ा था? यह कहीं होता ही नहीं है। यदि समाचार खराब ना हो तो संपादक और पत्रकार कहते हैं कि वह समाचार ही नहीं है। इसलिए हमें यही शोभा देता है कि हम कुछ पढ़ें। यदि आप समाचार पत्र पढ़ने की जिद पर अड़े ही रहना चाहते हो तो कम से कम इतना अवश्य ही करें कि इसे सोने से एकदम पहले कदापि न पढ़ें। जब वे सारी रात आपके दिमाग को नकारात्मक विचारों से ढक सकते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।